श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। आप सभी ने भागवत तो कई बार सुनी होगी, लेकिन भागवत के द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारने वाले बहुत कम लोग हैं। भागवत परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है। मेरी इस भागवत में भागवत का जो सार है उसे आपके सामने लेकर आया हूँ। शास्त्रों में परमात्मा के 3 स्वरूप कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। दूध में जैसे माखन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का कि जो सर्वत्र है फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पाप करता है फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है, और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुखों में ही साथ देते आए हैं। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं है। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहीं ईश्वर का दर्शन करे। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबके प्रति समभाव होना चाहिए, विषम भाव नहीं। एक ईश्वर में सबका अंत करना ही एकांत है। संसार के किसी भी विषय में मन न जाए वही वैराग्य है। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। अपने सत्कर्मों को अपने मुख से वर्णन न करो। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। अपने पिंड का दान करोगे, अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंडदान का सही अर्थ कोई नहीं समझता है। इस शरीर को पिंड कहते हैं, इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान, योग, तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते। इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे। जीव जो क्रिया करता है जब वह सब ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसलिए वह दुखी होता है। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठा होगी, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्र चित्त होकर करता है। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती है। जो वंदन करता है वही वैष्णव है, और जो वंदन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर
जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी इसे संतोष और शांति नहीं मिलती है। बाल्यावस्था में माता से प्रेम, बड़े होने पर मित्रों से प्रेम, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है। कुछ समय आने के बाद अपनी उसी प्यारी पत्नी को तिरस्कार करने लगता है। उसके बाद पुत्र से प्रेम, उसके बाद धन से प्रेम करता है। अतः ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही ना आए। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। मन कहे वह नहीं करना, सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघल जाए, आंखें गीली हो जाएं, आनंद आ जाए, हृदय से सात्विक भाव जगे तो मानो कि सेवा सफल हुई। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। तो श्रोताओं, आज भागवत के प्रथम दिवस का सार हमने आपके सामने रखा है। और अगर आपको आज का हमारी ये भागवत का सार पसंद आया हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।